चाइना की फट पड़ी है दोस्तों। गलवान मूवी जो चाइना के विरुद्ध जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उसका एजेंडा बोल रही है ग्लोबल टाइम्स। सलमान खान ने जो मूवी बनाई है, उसका अभी ट्रेलर भी सही से रिलीज नहीं हुआ है, बट चाइना की फट गई दोस्तों। क्या फट गई है पूरा डिटेल में बताएंगे, बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भैया ग्लोबल टाइम्स ने कहा क्या है। और आपको नहीं पता है कि ग्लोबल टाइम्स है क्या, तो मैं बता देना चाहता हूं कि चाइना का जो माउथ पीस है, चाइना में कोई मीडिया उडिया है नहीं। वहां की जो सरकार बोलती है वही सच वही झूठ, और वो किसी भी चीज पर कोई भी अपना ओपिनियन देती है तो आप ये मान के चलिए वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके कहने पे ही दे रही है। अब हम लोग समझते हैं कि जो सो कॉल्ड गलवान घाली वाली मूवी है ना, उस पर क्या बोला है ग्लोबल टाइम्स ने। बॉलीवुड फिल्म बैटल ऑफ गलवान स्पार्क्स कंट्रोवर्सी फॉर डिस्टॉर्टिंग फैक्ट, एक्सपर्ट से नो ओवर द टॉप ड्रामा कैन अफेक्ट अ नेशंस सैक्रेड टेरिटरी। भाई, गलवान में जो भी हुआ है उसको लेकर के भारत में तो क्लियर है कि हमारे कितने जवान शहीद हुए, क्या सबक सिखाया गया। और चाइना भाई इतना डरा हुआ है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि उसने 1 साल बाद बताया कि भाई उसके कितने जवान शहीद हुए। बट आगे बढ़ने से पहले ये सारा इंपॉर्टेंट चीज देख लो। इसने ट्वीट भी किया है, द इंडियन फिल्म बैटल ऑफ गलवान विच फलाना ढिमका। मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई इसका टाइमिंग 27 दिसंबर को क्यों आया है, और इस मूवी का पुरजोर विरोध करते हैं ये लोग। क्या है भाई। अब हम जाते हैं गलवान के ट्रेलर के कुछ अंश देख लेते हैं। भाई, ये देख रहे हो, ये जो फोटो है गलवान फिल्म के ट्रेलर का है, और ये एग्जैक्टली वही लोकेशन है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। तो भाई, भारतीय सेना ने गलवान मूवी को, मतलब जैसे धुरंधर मूवी है ना, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो प्रोपेगेंडा है। मैं बोलता हूं वो प्रोपेगेंडा ना, ये प्रोपेगेंडा है, और ये एकदम सही प्रोपेगेंडा है, और ये होना भी चाहिए। चाइना को सबक सिखाने के लिए इस मूवी का चलना बहुत अनिवार्य हो गया है। और आपको क्या लगता है कि जो सलमान खान ने ये मूवी बनाई है खुद से अपनी इच्छा से बनाई है? नहीं, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ा है। उसके बाद उनको पूरा का पूरा मौका दिया गया है कहां कहां आपको इवेंट चाहिए, क्योंकि ऐसे लोकेशन पर जाना इट्स नॉट दैट इजी। और ये वाला जो सीन है भाई, इसमें कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं सलमान खान। और इसमें आप साफ साफ देख रहे हो कि जो गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था ना, उसमें किसी के पास बंदूक नहीं था। सब के सब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में थे। और आगे बढ़ते हैं पहले दोस्तों, ये ट्रेलर का एग्जैक्ट पॉइंट है, मुझे लगता है इसी को देख करके उनकी फट पड़ी है। और आगे चल के देखते तो ये है हमारे शहीद कर्नल बी संतोष बाबू, जो उस दिन जब ये इंसिडेंट हुआ था, उस दिन इनके साथ 20 और जवानों की मतलब शहादत हो गई थी, और सलमान खान इन्हीं का किरदार निभा रहे हैं। और ये एक लीडर थे जो अपनी टीम को लीड कर रहे थे चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ। और इनको मैं क्या बोलूं, सैल्यूट देना था अलोंग विथ अदर इंसिडेंट। और ये जो इंसिडेंट है ना, अगर मैप के थ्रू देखा जाए तो ये मैप में कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर एग्जैक्टली मैप में देखा जाए तो ये है आपको गलवान रिवर, और ये 220 क्लास का साइट यहां पर दिख रहा है। मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं गलवान का सच। 15 जून 2020 की काली रात, द ट्रूथ ऑफ गलवान, द ब्लैक नाइट ऑफ जून 15। भारत का पराक्रम, इंडियाज वेलर, चीनी घुसपैठ को रोका और 20 जवान शहीद हो गए। इसमें बताया जा रहा था कि जो चाइनीज लोग थे ना, वो काफी ज्यादा मात्रा में थे, और वो पहले से वहां पर एक टेंट बना करके बैठे हुए थे, और उसका विरोध संतोष बाबू और उनकी टीम ने किया, और वो लोग उस टेंट को वहां हटाने गए थे। इसके बाद मतलब चाइनीज लोगों के पास पहले ही से अगर बंदूक, क्योंकि भारत और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हो रखा है कि चाइना पर जो भी बॉर्डर टेरिटरी है वहां पर कोई भी सैनिक बंदूक का प्रयोग नहीं करेंगे। और उस बात को रखते हुए वो लोग बार्ब्ड वायर, मतलब एक डंडे में अ, कील कांटी ठोक करके उसको बार्ब्ड वायर रख के वो लेकर आए थे। चाइनीज लोग पहले ही से तैयार थे कि उनको करना क्या है। और चीन का दावा है कि उसके सिर्फ 4 लोग मरे भाई। असली सच, 38 से 45 चीन वहां के शहीद हुए हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, द क्लासन टाइम एक
ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है, उसने इसका खुलासा किया था। देखो, चाइना से कोई भी खबर बाहर नहीं आती है, ये हम सभी को पता है। खासकर जो उनके विरोध में कभी चाइना एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि उसके कितने जवान शहीद हुए। और चाइना ने ये जो भी इंसिडेंट हुआ था उसको कब एक्सेप्ट किया भाई? 1 साल बाद। नहीं तो उनको पता ही नहीं था, कि वो बताते ही नहीं है। तो वो 4 बोले या 40 बोले, इट डजंट मैटर, क्योंकि उनका अपनी जनता पर पूरा कंट्रोल है। उनकी जनता आवाज नहीं उठाएगी। बट अब समझते हैं ये जो ग्लोबल टाइम्स है ना, इसकी फटी पड़ी क्यों है। द आर्टिकल इज डायरेक्ट रिएक्शन टू द टीजर ऑफ द मूवी बैटल गलवान। मतलब ये जो टीजर आया है ना, उसके खिलाफ है। और ये टीजर आया था सलमान खान के बर्थडे के दिन। अब एक्विजिशन क्या लग रहा है? दे क्लेम द मूवी डिस्टॉर्ट्स द फैक्ट, प्रेजेंट्स अ वन साइडेड इंडियन नैरेटिव एंड स्टोक्स एग्नोस्टिक ब्ला ब्ला। मतलब साफ साफ ये बोल रहे हैं कि इस गलवान मूवी के आने के बाद ये जो इंडियन साइड का स्टोरी है ना, वो प्रोपेगेट करेगा भारत में ही। क्योंकि चाइना ये चाहता है कि वो बताए कि भाई चाइना खुद जीता है और अपने टेरिटोरी की रक्षा करने के लिए ही वो लोग वहां पर गए थे। भाई देखो, अगर वहां पर गोली नहीं चली है तो ऑब्वियस सी बात है, एक आदमी को ले डूबेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चाइनीज लोग भाई मतलब सुपर पावर, सुपर ह्यूमन या फिर ये हैं। लॉजिकली भी देखा जाए, अगर 20 लोग इधर से हैं और 50 लोग उधर से हैं, तो भाई एक एक को अगर मान लो डंडे से ही मारोगे ना, तो भाई जितना मेरे तरफ से मरे है उतना तेरे तरफ से भी मरा है। हुआ क्या था, एक्चुअल इंसिडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मूवी में शायद ये दिखा सकते हैं। वहां पर एक ठंडी नदी बहती है, जिसमें जब धक्का मुक्की हुई तो बहुत सारे लोग अपने भी वहां पे गिर गए और उनके भी गिर गए। मेजोरिटी ऑफ द डेथ हैपेंड ड्यू टू ड्राउनिंग। किसी ने मारा नहीं था, धक्का मुक्की में ही हुआ था। तो दोनों तरफ से बराबर यही हुआ था। और लाशों की गिनती चाइना में कितनी हुई कितनी नहीं, आई डोंट नो। अब अटैक ऑन सलमान खान बॉलीवुड। चाइनीज लोग इनविंसिबल रोल्स, सिंपलिस्टिक प्लॉट्स एंड एग्जैगरेटेड वीएफएक्स, इसका नौटंकी कर रहे हैं। कॉपिंग क्लेम सिंस टीजर कंपेयर टू गेम ऑफ थ्रोन्स। मतलब जो ग्लोबल टाइम्स है ना, अपना खुद का ओपिनियन नहीं दे रहा है। हमको तो ये लग रहा है जो अपने यहाँ के यूट्यूबर है ना, उन्होंने जो गलवान जो टीजर आया है उसके खिलाफ जो ओपिनियन दिया है ना, उसी को प्रोपेगेट कर रहा है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप सभी लोग गलवान मूवी जरूर देखने जाओ। और इसको जो रिटायरमेंट और इसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, मुझे लगता है ये होना नहीं चाहिए। देशभक्ति की मूवी है, अच्छी बुरी चाहे जो भी हो, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज। अब ग्लोबल टाइम्स ने क्रिटिसाइज कर दिया है तो अपने को तो नहीं बनता। मैं तो इस मूवी को देखने जाऊंगा और आप लोग से भी निवेदन है, आप भी जाओ देखने और रिकॉर्ड करो। वीवो के यूजर व्हेन हिस्ट्री फॉल्स शॉर्ट बॉलीवुड स्टेप्स इन। मतलब जो वहाँ का सोशल मीडिया है वीवो, वहाँ पे ट्विटर और एक्स नहीं है, तो वहाँ पर बोलते हैं व्हेन हिस्ट्री फॉल्स शॉर्ट बॉलीवुड स्टेप्स इन। मतलब कहने का ये मतलब है कि वो लोग जीत चुके हैं और बॉलीवुड को मतलब माध्यम बना करके वो अपने आप को जीता हुआ साबित कर रहे हैं। भाई आपको किसने रोका? आप भी कोई फिल्म बना लो। और आपके यहाँ तो फिल्म बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया में प्रोपेगेंडा चलता है। द हार्ड फैक्ट, इसकी बात कर लेते हैं। 15 जून 2020 को गलवान वाली में लद्दाख में हुआ था। कर्नल बी संतोष जो सीओ थे 16 बिहार रेजिमेंट, वो मारे गए और मतलब शहीद हुए और उनको मिला मरणोपरांत महावीर चक्र। इंडियन कैजुअलिटीज जो थी वो 20 ब्रेव जवानों को कंफर्म था। चाइना की तरफ आ जाते हैं भाई, सिर्फ 4 लोग वहां पे मारे गए। हो सकता है बीमारी से मारे गए होंगे, बताने की क्या जरूरत है भाई, एक भी नहीं मारे, साफ साफ बता देते। लेकिन सोर्स 1 पहला क्लेम जो किया गया था वो एक ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटेड न्यूज़पेपर, जिसने बताया था कि 38 से 45 लोग मतलब उस नदी में गिर गए थे और फ्रीजिंग के कारण वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा सोर्स है रशियन न्यूज एजेंसी, रिपोर्टेड अप्रोक्स 45 किल्ड। भाई जब ये वाला जो रशिया ने न्यूज डाला था ना, उसके बाद ही चाइना ने बोला था कि नहीं भाई 45 नहीं 4 लोगों की मौत हुई थी। मतलब समझ रहे हैं, रशिया ने एक जब क्लेम किया उसके बाद चाइना ने रिलीज किया और वीडियो बना करके रिलीज किया था। जो 4 वहां के लोग शहीद हुए थे, चाइनीज पॉइंट ऑफ, सैनिक चाहे इस देश का हो चाहे उस देश का हो, बात बराबर है,
वहाँ पे शहीद हुए थे 4 लोगों की उसने पुष्टि करी थी। सोर्सेस जो अपने अपने साइड से लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी हैं, इंडियन नॉर्थर्न कमांडर, उन्होंने कंफर्म किया था कि इंडियन ट्रूप्स सॉ 60 प्लस फेरिड अवे फ्रॉम स्ट्रेचेज। मतलब जब वहाँ पे इंसिडेंट हो गया, उसके बाद कूल डाउन करने के लिए लोग अपने अपने जो सैनिक थे, वो जो घायल हुए थे और शहीद हुए थे, उनको उठा करके ले जा रहे थे। लेकिन जनरल वाई के जोशी ने बोला कि भाई 60 लोगों को उठा करके ले जाया गया तो 40-50 तो मारे ही होंगे। अब और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि भाई हम लोग मरे नहीं हैं, कूट कूट के मारा है। और मैं इस मूवी के लिए अब और एक्साइटेड हो गया हूं दोस्तों, आप भी एक्साइटेड हैं। अब साफ साफ यही दे मेरा उम्मीद है, सच से डर लगता है चाइना को। अगर ये मूवी आई, खुदा ना खास्ता 40 की जगह 400 दिखा दिया लोगों की मृत्यु हुई, ए 1:3, मतलब 20 अपने तरफ से और 4-4 वहां से, तो इस मूवी के बाद चाइना की तो फटनी तय है। बट आप इस वीडियो में कमेंट लिखो जय हिंद इफ यू सपोर्ट आवर जवान। और इस मूवी को मैं क्या बोलूं, इस मूवी को देखना हमारा फर्ज बनता है अब तो, क्योंकि ये सलमान खान की मूवी नहीं है, ये भारत सरकार की मूवी है। और इस तरीके के प्रोपेगेंडिस्ट मूवी की बहुत जरूरत है। प्रोपेगेंडा नहीं बोलूंगा, सच्चाई ही बोलूंगा, सच्चाई दिखाया जा रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।